हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ विधान क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे आप सब लोग? एकदम बढ़िया। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10 साइंस का जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स है, चैप्टर 13, उसका लेक्चर नंबर 10। तो इसके पहले काफी लंबी सीरीज होने वाली है ये, क्योंकि बहुत अच्छे टॉपिक्स है, अच्छा कंसेप्ट है, अच्छा चैप्टर है। तो इसके पहले के लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे तो पहले जाके वो जल्दी से देख लो, ये पूरी सीरीज को अच्छे से कंप्लीट करो। और आज का ये लेक्चर जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक मोटर। मेरा तो ये फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। अगर समझ में आ जाए तो फेवरेट बन जाता है, अगर नहीं आए तो नहीं बनता है, ठीक है। तो चलिए इसको अच्छे से लर्न करते हैं ताकि आपका भी ये टॉपिक फेवरेट बन जाए। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम प्रिंसिपल से, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद प्रिंसिपल। इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या है, ठीक है। एक डिवाइस है, जो ये फैन है तो उसके अंदर वो रहता है, वॉशिंग मशीन है तो उसके अंदर रहता है, ठीक है। तो जो भी सारी रोटेटिंग डिवाइस है उसके अंदर यू कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक मोटर। तो मोटर है वो सारी रोटेटिंग डिवाइस में होती है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है? तो पहला पॉइंट याद रख लो, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो पहली चीज ये है कि इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। काफी बेसिक सा सवाल है, काफी बार पूछते हैं एग्जाम्स में। दूसरी, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग वायर placed in a मैग्नेटिक फील्ड। जो हमने पिछला टॉपिक लर्न किया, ठीक है। इसके पहले वाला लेक्चर था वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर बेस्ड है, और उसके पहले हमने ये पूरा टॉपिक क्लियर किया, ठीक है। कि जब भी कोई करंट कैरिंग वायर रहता है उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दो तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। तो ये है इसके प्रिंसिपल्स। पे एप्लीकेशंस देख लो कहाँ कहाँ पे यूज होती है मोटर। तो लेट्स चेक आउट इट्स एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस काफी सिंपल रहती है, ठीक है। जैसे मैंने बताया, इलेक्ट्रिक फैन, ठीक है। फिर मिक्सर रहता है किचन में, ठीक है, आपने देखा होगा काफी बार। फिर वॉशिंग मशीन, जो भी एक रोटेटिंग डिवाइस है। देन डीवीडी प्लेयर। तो ये सारी चीजें हैं, काफी किलो में भी ऐसा रहता है, ठीक है। इसमें जो उसके टायर है वो मोटर की मदद से घूमते हैं, ठीक है। इसमें ऐसी टॉय की एक छोटी मोटर आती है। ये सारे डिवाइस है जिसमें हम प्रैक्टिकली मोटर को यूज करते हैं। यू कैन राइट एक्सेट्रा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक मोटर को यूज करते हैं। तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट, जिसमें प्रिंसिपल याद करना है, कहाँ पे यूज होती है ये आपको याद करना है। तो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन और डायग्राम बनाते हैं। तो चलिए अभी इसका नेक्स्ट पार्ट है वो देखते हैं, जो है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन से पहले एक उसका अच्छे से डायग्राम बनाते हैं। आप देख सकते हो जैसे कि डायग्राम 3D में रहता है, ठीक है। टेक्स्ट बुक में भी डायग्राम 3D में दिया है, बट आई मेक अ डायग्राम 2D टू मेक इट इजी, लिटिल बिट इजियर, ठीक है। मान लो कि ये परमानेंट मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। ये मैग्नेट कंटिन्यू होता है इसलिए ऐसा दिखा है, ठीक है। इट इज नॉट लाइक कि एक नॉर्थ पोल लिया एक साउथ पोल लिया, ठीक है। ये पूरा मैग्नेट ही है, यहाँ पे एक इमेजिनरी साउथ पोल भी होगा, ठीक है, बट हम वो शो नहीं करते, दिखाते नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक साउथ पोल है, तो इसके बीच में आपको एक कॉइल रखना है। चलिए कॉइल रख दीजिए यहाँ पे, लाइक दिस। यहाँ पे हमने कॉइल को रख दिया, प्लेस कर दिया।
ठीक है, हमने एक ऐसे कॉइल को यहाँ पे रख दिया। इस कॉइल को मैं क्या नाम दूं? इस कॉइल को मैं एबीसीडी नाम दूं। ठीक है, कॉइल का नाम दे देते हैं एबीसीडी। तो ये रेक्टेंगुलर कॉइल है एबीसीडी दैट वी हैव प्लेस्ड बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले प्लेस अ rectangular coil ABCD in a permanent magnetic field, ऐसा भी बोल सकते हो। permanent magnetic field formed by the poles of magnet। ठीक है, दैट इज नॉर्थ एंड साउथ, उसकी वजह से जो पोल बने हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बना रखी है उसने। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहा जाएगी? इट विल ऑलवेज गो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहां से कहा जाती है? नॉर्थ से साउथ तक, ये बात हमें पता है। अभी इसके एंड में, ठीक है, यहाँ पे देखो एक और चीज, ये ए बी एंड सी डी, ये जो ए बी साइड है ये वाली साइड और ये वाली साइड, ठीक है, ऐसे देखो ये साइड ऐसे जा रही है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो दोनों एक दूसरे के राइट एंगल पे। ठीक है, तो ए बी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। हमने कुछ इस तरह से यहाँ पे सेटअप किया है जैसे ए बी और सी डी परपेंडिकुलर हो मैग्नेटिक फील्ड से। अभी यहाँ पे एंड पे आपको स्प्लिट रिंग लगाना है। ठीक है, एज ए कम्यूटेटर यू विल यूज स्प्लिट रिंग। तो स्प्लिट रिंग को नाम दे देते हैं पी क्यू, और ये यहाँ पे क्या है उसको ब्रश बोलते हैं। ठीक है, ब्रश, तो वो है एक्स और वाई। तो स्प्लिट रिंग और ब्रश क्या है? एक्चुअली ये डायग्राम यहाँ पे एक्सेल भी होता है, यहाँ पे एक्सेल भी होता है ऐसे, ठीक है, जिसके मदद पे वो घूमता है। ठीक है, अगर आपने ट्रक का ऐसे टायर देखा हो, ट्रक का टायर देखा हो, ठीक है, तो वहां पे बीच में ऐसे रॉड रहता है जिसके रिस्पेक्ट में वो रोटेट होता है, उसको एक्सेल बोलते हैं। ठीक है, उसको एक्सेल कहते हैं। यहाँ पे एक टायर लगा रहता है, यहाँ पे एक टायर होता है, वो रॉड के भी रिस्पेक्ट में घूमता है। तो ये जो रॉड है उसको हम बोलते हैं एक्सेल, दैट इज कॉल्ड एज एक्सेल। तो यहाँ पे भी एक्सेल है जिसके रिस्पेक्ट में ये पूरा जो कॉइल है वो घूमेगा। ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में ये पूरा कॉइल घूमने वाला है, घुमाएंगे अभी। ठीक है, इसको चलिए पहले लिख लेते हैं इतना। यहाँ पे देखो पी क्यू क्या है? कॉइल ABCD is connected to half rings, जिसको हम बोलते हैं स्प्लिट रिंग। ठीक है, P एंड Q। तो हमने यहाँ पे स्प्लिट रिंग्स का नाम क्या दिया है? स्प्लिट रिंग्स का नाम हमने दिया P एंड Q। इनर साइड ऑफ स्प्लिट रिंग, जो स्प्लिट रिंग है उसका इनर साइड कैसा रहेगा? उसका इनर साइड रहेगा इंसुलेटेड एंड कनेक्टेड टू एक्सेल। इंसुलेटेड है और एक्सेल से कनेक्टेड है। यहाँ पे देख लो कि फ्रंट व्यू, अगर इसको सामने से देखो तो कैसे रहेगा? ये एक्सेल है, ठीक है, स्प्लिट रिंग उसके ऊपर ऐसे रहेगी, एक्सेल के ऊपर स्प्लिट रिंग है, हाफ रिंग्स, और उससे कनेक्टेड ब्रश होते हैं जो स्टेशनरी होते हैं। तो बेसिकली दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज एक्सेल, ये है एक्स और ये है वाई। अगर सामने से देखो इसको ऐसे, ठीक है, सामने से, तो ये ऐसे कुछ दिखेगा, बढ़िया है। फिर आउटर साइड ऑफ स्प्लिट रिंग, आउटर साइड ऑफ स्प्लिट रिंग, तो जो स्प्लिट रिंग का बाहर का पोर्शन है, आउटर पार्ट है स्प्लिट रिंग का, वो कैसे है? तो यू कैन से इट इज कनेक्टेड टू कंडक्टिंग स्टेशनरी ब्रश। ठीक है, वो स्टेशनरी ब्रश से जाके कनेक्टेड है कुछ इस तरह। ये मूव नहीं करते, ये स्टेशनरी है,
जब भी एक्सेल रोटेट होता है तो स्प्लिट रिंग रोटेट होगी, ठीक है। ये देखो ये ऐसे कनेक्टेड होगा लाइक दिस, वी कैन से, ले लें यहाँ से, चलिए ढक्कन ले लेते हैं। मान लीजिए कि ये एक्सेल है और उसके ऊपर ऐसे स्प्लिट रिंग लगा हुआ है, ठीक है, और ये ब्रश है, तो ब्रश हिलेगा नहीं बट ये रोटेट होता चला जाएगा, ये गोल गोल ऐसे घूमेगा, ठीक है, इट विल कीप ऑन रोटेटिंग, बट ये जो है वो ऐसे ही रहेगा, सिर्फ वो कांस्टेंट कांटेक्ट मेंटेन करता है। क्या करता है? इट विल जस्ट मेंटेन अ कांस्टेंट कांटेक्ट। तो अभी ये जो ब्रश है, ठीक है, ये जो ब्रश है, ब्रश आर कनेक्टेड टू एक्सटर्नल सर्किट हैविंग बैटरी एंड की। उसको बैटरी और की से कनेक्ट कर दो, सिंपल है लॉजिक। तो ये हमने एक्सप्लेन कर दिया पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन कि भाई मोटर बना कैसे है, ठीक है। ये प्लस ये माइनस, तो इसमें हमें करंट अभी दिखाना पड़ेगा, तो करंट प्लस से निकल के फिर वापस ऐसे आएगा यहाँ पे, ठीक है, पूरा ऐसे घूम के आएगा करंट। बढ़िया है, चलिए अभी लेबल दे देते हैं सभी चीजों को। तो ये क्या है? परमानेंट मैग्नेट है, ये परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। फिर ये ब्रश है, ब्रशेस एक्स एंड वाई। ये क्या है? पी और क्यू, वो है स्प्लिट रिंग्स, पी एंड क्यू। यहाँ पे ये बैटरी है, ये की है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये आपको बताना है तो बता सकते हो, ये दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसको बताना है तो बता दो, एक्सेल है ये, इट इज एक्सेल जिसके रिस्पेक्ट पे वो रोटेट होगा, ठीक है, कॉइल पूरा। तो ये सारी बेसिक सी डिटेल्स है जो हमने यहाँ पे शो कर दिया। ये रोटेशन होगा, अभी बता दे रहा हूँ कि ये ऐसे रोटेट होगा, तो दिस विल शो रोटेशन ऑफ कॉइल, ऐसे रोटेट होगा, वो भी हम देखेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं रोटेशन ऑफ कॉइल। तो इतनी सारी चीजें आप इसमें शो कर सकते हो, बढ़िया, इतना क्लियर है आई होप सभी को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पूरा कंस्ट्रक्शन है वो उसको एक्सप्लेन किया है कि एक कॉइल एबीसीडी है, उसको परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, ठीक है। उसके जो एंड है उसको स्प्लिट रिंग से जाके कनेक्ट किया है कुछ ऐसे, ठीक है, स्प्लिट रिंग से जाके कनेक्ट किया है। स्प्लिट रिंग है वो स्टेशनरी ब्रश एक्स और वाई से जाके कनेक्टेड है, फिर उसको हमने एक एक्सटर्नल सर्किट जिसको बैटरी और की से हमने ज्वाइन किया है क्योंकि करंट पास करना है। ये जो स्प्लिट रिंग है उसका इंटरनल जो पोर्शन है वो इंसुलेटेड है एंड इट इज कनेक्टेड टू द एक्सेल। क्लियर है इतना? तो जल्दी से इसको नोट करो, ये फिगर डायग्राम बनाओ कॉपी में, फिर इसकी जो वर्किंग है ये रोटेट कैसे होगा वो हम आगे देखते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लो, फिर आगे देखते हैं। चलिए अभी आगे पढ़ते हैं वर्किंग, जो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है मोटर का। तो बेसिकली मैं वर्किंग को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा कि जिससे आसानी हो इसको याद रखने में और समझने में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पार्ट 1, वर्किंग का पार्ट 1, ठीक है। अभी देखो, करंट फ्रॉम सोर्स बैटरी, करंट फ्रॉम सोर्स बैटरी enters the coil ABCD from brush X and comes out from brush Y। सीधी बात है, ठीक है। जब आप स्विच ऑन करोगे तो ये जो बैटरी है उसमें से करंट निकल के X से अंदर जाएगा, कॉइल ABCD में से घूम के आएगा, फिर बाहर आएगा यहाँ से ब्रश वाई से। क्लियर इतना? चलिए फिर अभी देखो, हमें पूरा एनालिसिस करना है ये कॉइल एबीसीडी का। तो मान लो कि ये आर्म AB एक चीज है, फिर आर्म BC ये दूसरा पार्ट है, फिर आर्म
सी डी, ये तीसरा पार्ट है, और फिर आर्म डी ए, ठीक है, ये चौथा पार्ट। तो हमारे पास ऐसे 4 पार्ट्स में हमने इस पूरे कॉइल को डिवाइड कर दिया ताकि एनालिसिस आसान हो सके, ठीक है। अभी देखो इसको ऐसे एनालाइज करते हैं कि सबसे पहले आर्म एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ए बी आर्म और उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे ऐसे जा रही है, ठीक है। ए बी ऐसे आर्म है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो यू कैन से दे बोथ आर एट राइट एंगल। सो आर्म ए बी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। जो आर्म ए बी है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। अभी आर्म बी सी देख लो, तो बी सी ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे है, तो दोनों पैरेलल है। तो पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। आर्म सी डी देख लो, तो सी डी ऐसे है, नीचे आ रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे है, तो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें बनेगा पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है, बढ़िया इतना। चलिए अभी डायरेक्शन ऑफ करंट देख लो, करंट का डायरेक्शन क्या है सब में। अभी करंट का डायरेक्शन देखो, तो ए बी में करंट ए टू बी जा रहा है, इसमें बी टू सी जा रहा है, इसमें सी टू डी, और इसमें नॉट डी टू ए लाइकवाइज, बट वी आर एज्यूमिंग इट टू बी कंटिन्यूअस। तो इसमें डी टू ए इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन हमें पता चल गया सब में। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें ऑब्टेन करना है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कि इन कॉइल में फोर्स का डायरेक्शन कैसा रहने वाला है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग एक और चीज नोट करो यहाँ पे। ये देखो करंट ए टू बी है, इसमें करंट ऊपर के डायरेक्शन में ऐसे बताया, सी डी में ऐसे नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ऑपोजिट टू ए बी, ये ऑपोजिट टू बी सी, ठीक है। बीसी में ऐसे जा रहा है, एडी में ऐसे जा रहा है, डीए में ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो इन बोथ द केस दे आर ऑपोजिट टू द प्रीवियस वन। क्लियर है। अभी देखो फोर्स का डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल we can determine the direction of force। तो हम फोर्स का डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। बढ़िया है, चलिए कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो अभी देखो फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है। अभी ये चारों केस में फोर्स का डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे। मान लो कि ये कॉइल है ऐसे, ठीक है। मान लो कि ये कॉइल है ऐसे, ठीक है। अभी ये कॉइल, ये पूरा डायग्राम है वो ऐसे एज्यूम कर लो कि ऐसे पड़ा है आपके सामने, ठीक है। तो ये जो पॉइंट रहेगा, ये वाला पॉइंट, ये ए, फिर बी, सी एंड डी। तो करंट यहां से इस डायरेक्शन में जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, ए टू बी, फिर बी टू सी, फिर सी टू डी, और फिर डी टू ए, ठीक है। तो करंट ऐसे घूम रहा है। अभी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन। क्लियर है। तो अभी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल याद कर लो कि ये जो सेंटर फिंगर रहती है वो करंट का डायरेक्शन है, ये जो फर्स्ट फिंगर है, ठीक है, वो अगर, और आपको लेफ्ट हैंड लेना है, ठीक है। तो फर्स्ट फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, करंट है वो ए टू बी, तो करंट ऐसे जाएगा, सी यू कैन सी लाइक दिस। तो फोर्स कौन से डायरेक्शन में, मेरा थंब कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे। तो ये वाली साइड है वो नीचे जाएगी। क्लियर है। देख लो एक और बार, देख लो ऐसे, ठीक है, लाइक दिस। बढ़िया, समझ में आ रहा है सबको। तो ये वाली साइड है वो नीचे जाएगी, एबीवे साइड विल मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है। ओके। तो इसमें जो फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड लग रहा है, ठीक है। 3 डायमेंशन में देखो तो ये वाली जो साइड है, ठीक है, ये वाली, ये साइड ऐसे नीचे आएगी डाउनवर्ड, ठीक है, गोइंग साइड। AB इज अ डाउनवर्ड गोइंग साइड। बढ़िया है। BC में देख लो, अगर करंट और फोर्स पैरेलल रहे तो कोई उसमें, सॉरी,
करंट और मैग्नेटिक फील्ड, नॉट फोर्स, करंट और मैग्नेटिक फील्ड, क्या बोला, करंट और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में रहे तो फोर्स क्या लगेगा, 0। तो इस वाले आर्म में कोई भी फोर्स नहीं लगने वाला, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे और करंट भी ऐसे जा रहा है। फिर आर्म सी डी में, तो सी डी की बात कर लेते हैं, चलिए फिर एक और बात, ठीक है। आर्म सी और डी में, तो सी से डी यानी करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, अभी करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। फिर से लगाओ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये रहा लेफ्ट हैंड, ठीक है। अभी देखो मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन सा है, मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, तो वो इस डायरेक्शन में है। ये वाला करंट है जो अभी सी से डी यानी आपकी तरफ आ रहा है, सी से डी ऐसे। तो अभी देख लो कि थंब कहाँ पे है, ऊपर, थंब कहाँ पे, ऊपर ऐसे, तो ये वाली साइड ऊपर जाएगी ऐसे, ये वाली साइड ऊपर जाएगी, ये नीचे जा रही है, ये ऊपर जा रही है, ऐसे कॉइल घूम जाएगी, ठीक है। हर हाफ रोटेशन के बाद यही हाल होने वाला है, तो ऐसे कॉइल घूमती रहेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे रोटेशन भी ऐसे ही दिखाया था, ठीक है। ये वाली साइड नीचे जाएगी, ये वाली साइड ऊपर आएगी, क्लियर है। चलिए, तो दिस इज अपवर्ड गोइंग साइड, दिस वन इज अपवर्ड गोइंग साइड, तो ये साइड ऊपर जा रही है, ये साइड नीचे आ रही है, ठीक है। तो सी डी इज गोइंग अपवर्ड, और ये यहाँ पे 0 फोर्स लगेगा, क्योंकि एंटी पैरेलल डायरेक्शन में मैंने पहले भी बताया, ठीक है, कि अगर पैरेलल हो या एंटी पैरेलल, करंट और मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स विल एक्ट 0। सो रोटेशन ऑफ कॉइल will be, coil ABCD will be in anti-clockwise डायरेक्शन, ठीक है। कॉइल जो रोटेट होगी वो कैसे होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, क्योंकि ये साइड नीचे जा रही है, ये साइड ऊपर जा रही है, देख लो आप, फील कर लो, ये नीचे, ये साइड ऊपर, घुमाओ इसको, घुमाओ घुमाओ, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, बढ़िया है, आसान है। तो ये है वर्किंग का पार्ट 1, ठीक है। हाफ रोटेशन के बाद वाली वर्किंग अभी बाकी है, उसका पार्ट अभी बाकी है, बट उसके पहले ये पूरा मैंने डिटेल समझाया आपको, एक एक चीज को यहाँ पे पिन पॉइंट करके मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आई होप सबको समझ में आया है अच्छे से। तो आपको डिटेल कंसेप्ट पूरा लिखना है, तो ये सारे नोट्स लिख लो अपने कॉपी में, फिर आगे देखते हैं कि हाफ रोटेशन में क्या होता है। चलिए अभी वर्किंग का पार्ट 2 देखते हैं, पार्ट नंबर 2। चलिए, तो सी, ये जो वर्किंग है उसमें टाइटल दे देते हैं हाफ रोटेशन। तो हाफ रोटेशन के बाद होता क्या है वो चेक करते हैं। सी, मैंने पहले बताया है कि एक्स और वाई जो ब्रश है वो स्टेशनरी है, ब्रश क्या है, स्टेशनरी, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में भी हमने लिखा है। और ये जो स्प्लिटरिंग है वो एक्सेल के साथ घूमती है, तो अगर एक्सेल ऐसे रोटेट हुआ तो स्प्लिटरिंग भी घूमेगी ऐसे, ठीक है। तो बेसिकली हाफ रोटेशन के बाद होगा क्या, व्हाट विल हैपन आफ्टर हाफ रोटेशन, आफ्टर हाफ रोटेशन, ये जो स्प्लिटरिंग है, स्प्लिटरिंग कौन सी, मान लो क्यू, वो आएगी इन कांटेक्ट विथ ब्रश एक्स, ठीक है, क्योंकि वो घूम जाएगी आधा रोटेशन करने के बाद, ठीक है। कॉइल है वो, जैसे मैंने पहले बताया कि कॉइल जो है, ठीक है, वो ये साइड नीचे गई, ये साइड ऊपर गई, तो अभी आधा रोटेशन पूरा हो गया। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट वो नीचे चला गया, ठीक है। अभी तो हाफ रोटेशन के बाद स्प्लिटरिंग क्यू है, दैट कम्स इन कांटेक्ट विद ब्रश एक्स, एंड ये जो स्प्लिटरिंग पी है ये होगी इन कांटेक्ट विद ब्रश वाई, ठीक है, पी वाई के साथ जाके लग जाएगी, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट इन कॉइल गेट्स रिवर्स। इससे क्या होगा
कि पूरा जो करंट का डायरेक्शन था ए बी सी डी वो खराब हो जाएगा, वो हो जाएगा डीसीबी है, ठीक है, उल्टा। चलिए यहाँ पे हाफ रोटेशन का डायग्राम बनाते हैं। हाफ रोटेशन के बाद सीन कैसा होता है वो देखते हैं। चलिए तो हाफ रोटेशन के बाद सीन देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ पे ये स्प्लिटरिंग है, ठीक है, यहाँ पे ये ब्रश है, तो ये क्यू और ये पी एक्स एंड वाई आर स्टेशनरी। यहाँ पे बैटरी तो है ही और की भी लगाएंगे, प्लस प्लस माइनस। चलिए तो मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस, और तो कोई कहीं नहीं जा रहा। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो अभी देखो यहाँ पे एक्सेल बना देते हैं, तो दिस इज एक्सेल। नाउ सी क्या होगा, ध्यान से देखना। हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा, ये सी डी वाला पोर्शन उस तरफ चला जाएगा, ए बी वाला पोर्शन घूम के इस तरफ चला जाएगा हाफ रोटेशन के बाद। देखो ये ए बी सी डी था, तो अभी ये घूम गया पूरा, तो ए बी वाला पार्ट देखो, ए बी वाला पार्ट हाफ रोटेशन के बाद यहाँ पे आ गया। ये ए है, ये बी है, ये डी है और ये सी है। तो करंट अभी डी सी बी ए ऐसे फ्लो हो रहा है, तो वही यहाँ पे लिखा है हमने। ये वाला पार्ट अभी हो जाएगा डी सी, ये बी और ये ए। तो अभी देखो करंट यहाँ से एक्स से अंदर जाएगा कॉइल के अंदर, ऐसे घूम के वापस आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो गया, ठीक है, डी से सी जाने लगा, ये बी से ए आने लगा, ठीक है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कॉम्यूटेटर, काफी बार पूछते हैं एग्जाम्स में कि कॉम्यूटेटर क्या होता है। तो कॉम्यूटेटर क्या होता है, डिवाइस which a device which reverses the direction of flow of current in circuit is called commutator। तो जो सर्किट के अंदर करंट का डायरेक्शन चेंज कर दे, जैसे कि यहाँ पे एबीसीडी था उसके बदले यहाँ पे डीसीबी हो गया। याद रखना ये सारी बातें हैं वो बोलने के लिए किताब में लिखी है अच्छे से, ठीक है। बट इफ यू इमेजिन कि डायरेक्शन ऑफ करंट यहाँ पे देखो ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है, यहाँ पे भी वैसा ही है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट अगर किताबों में लिखा है कि डायरेक्शन ऑफ करंट गेट्स चेंज, डायरेक्शन ऑफ करंट गेट्स चेंज, बट किसका डायरेक्शन, वो करंट का डायरेक्शन आर्म्स के अंदर बोला है, किसके अंदर, आर्म्स के अंदर। यहाँ पे देखो ए टू बी करंट जा रहा था, ठीक है, यहाँ पे देखो ए टू बी करंट जा रहा है, यहाँ पे देखो बी टू ए करंट आ रहा है। तो इसलिए डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हुआ है, सिर्फ आर्म्स के लिए, नोटेशंस के लिए रिवर्स हुआ है, सर्किट के अंदर तो क्लॉकवाइज ही है, ठीक है। तो ये बात, ये पक्की बात है, ये बात नोट करना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर, ये सी से डी जा रहा था, यहाँ पे करंट देखो डी से सी हो गया। तो वो जो हमने नोटेशन दी है, ठीक है, एबीसीडी, उसके लिए करंट रिवर्स हो रहा है। क्लियर है, तो इसलिए ऐसी चीजें लिखी जाती है। चलिए इन मोटर ये किसकी वजह से हुआ, ये सारा रिवर्सल का मामला किसकी वजह से आया, स्प्लिटरिंग की वजह से। तो इन मोटर स्प्लिटरिंग एक्ट्स एज कम्यूटेटर। तो मोटर में कौन कम्यूटेटर है, स्प्लिटरिंग एक्ट एज कम्यूटेटर इन मोटर। क्लियर है, इसकी वजह से डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो गया। तो चलिए अभी एनालिसिस निकाल लेते हैं पूरा, जैसे पहले किया था। अभी हमें पता है कि ये दो जो आर्म रहेंगे बीसी और एडी, उसमें कोई फोर्स नहीं लगने वाला, तो हम वो कंसीडर अब नहीं करेंगे। तो आर्म ए बी एंड आर्म सी डी, तो इसमें अगर आर्म एंड मैग्नेटिक फील्ड को कंपेयर करो, ठीक है, तो वो परपेंडिकुलर ही रहने वाला है, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड दिस आर्म, दिस इज आल्सो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है, करंट का डायरेक्शन चेक करो, इसमें करंट किस डायरेक्शन में होगा, आर्म ए बी के अंदर। तो आर्म ए बी के अंदर करंट देखो तो बी टू ए आ रहा है, बी टू ए, तो पहले देखो तो ए टू बी होगा, ठीक है। इसके बाद पहले वाले बोर्ड में हमने जो लिखा था उसमें ए टू बी था। सी डी में देख लो तो डायरेक्शन ऑफ करंट
डी से सी हो गया, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो गया, ठीक है। तो ए टू बी से बी टू ए हो गया, ये सी टू डी से डी टू सी हो गया। तो बाय यूजिंग Fleming's left hand rule, okay, we can determine force। तो फोर्स का डायरेक्शन अगर अभी इस पे लगाओ, ठीक है, चलिए लगाते हैं फिर से एक और बार। पहले ऐसा था सिचुएशन, ठीक है, ये पॉइंट था ए बी सी और डी, रोटेट कर दिया, ये सिचुएशन आ गई। अभी देखो डी से सी करंट डी टू सी जा रहा है, ये सी डी आर्म में, तो उसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन ये है, तो ये साइड देखो नीचे जाएगा, करंट का डायरेक्शन उस तरफ अंदर की तरफ, ये वो इस तरफ जा रहा है, ये थंब नीचे। तो डी टू सी अभी कहाँ पे आएगा, डाउनवर्ड। सिमिलरली ये देख लो, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरफ है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट बी टू ए, डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम बी टू ए, ठीक है, इस तरफ। तो फोर्स देख लो कहाँ पे लग रहा है, ऊपर फोर्स लग रहा है ऊपर। तो देखो अगेन फॉर वन टाइम ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ऐसे रोटेट होगा, ठीक है। तो मैंने पहले भी बताया कि ये सेम डायरेक्शन में रोटेशन कंटिन्यू करेगा। बढ़िया है, वेरी गुड। तो बी टू ए वो ऊपर जा रहा था, दिस साइड इज गोइंग अपवर्ड, दिस साइड इज गोइंग डाउनवर्ड। तो आर्म ए बी वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, जो अर्लियर डाउनवर्ड जा रहा था, अर्लियर वो डाउन जा रहा था। सीडी अभी नीचे जा रहा है, ये ऊपर गया, ये नीचे गया। सीडी अभी देखो तो नीचे जा रहा है, डाउनवर्ड। जो अर्लियर कहाँ पे जा रहा था, अपवर्ड, जो पहले ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा था। बढ़िया है, तो ये चीज आई होप समझ में आ गई है, ठीक है। तो जो कंक्लूसिव पॉइंट है वो क्या होगा, सो कॉइल विल कीप, ठीक है, ऑन रोटेटिंग इन सेम वे, ठीक है। जो कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। तो जो कॉइल है वो तो एंटी क्लॉकवाइज में ही रोटेट होने वाली है, इसका एक्सेल बना दो, ये तो ऐसे ही रोटेट होगी, ठीक है। तो कॉइल है वो एंटी क्लॉकवाइज में ही ऐसे रोटेट होती चली जाएगी आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन, ठीक है। सो ये पूरा वर्किंग आई होप क्लियर हो गई। तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक मोटर को खत्म किया अभी, और एक छोटा सा टॉपिक इसके लिंक्ड है, ठीक है, जो है कमर्शियल मोटर का, तो वो भी हम इस लेक्चर में अभी देख लेते हैं। बट उसके पहले आई होप सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई है। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आपके पास कमेंट सेक्शन खुला ही होता है ऑलवेज, उसमें जाके आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट कोई भी मेंशन कर दो, आई विल क्लियर इट, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लो अच्छे से, सारे के सारे पॉइंट्स बढ़िया लिखे हैं यहाँ पे मैंने। और कमर्शियल मोटर को आगे देखते हैं, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो। चलिए, तो अभी कमर्शियल मोटर्स, तो कमर्शियल मोटर्स जो प्रैक्टिकली यूज होती है वो इतनी सिंपल फॉर्म में नहीं होती, अभी जो हमने पढ़ी, ठीक है। बच्चों के लिए तो वो भी कॉम्प्लिकेटेड है, बट प्रैक्टिकली वो जो हमने मोटर अभी देखी वो एक्चुअली उसमें एक ही टर्न था, एबीसीडी एक ही लूप था। तो प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता कमर्शियल मोटर्स में। तो उसमें रहता है कि परमानेंट मैग्नेट्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ, सॉरी, परमानेंट मैग्नेट्स नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स। जो अभी हमने परमानेंट मैग्नेट्स लिए थे, ठीक है, इस वाले केस में, बट बेसिकली जो कमर्शियल मोटर्स होती है उसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को यूज करते हैं। सेकेंडली, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल
आर जेड। ठीक है, अभी तो हमने एक ही कॉइल लिया था, एक ही लूप था ABCD, बट जो कॉमर्शियली यूज होती है उसमें बहुत सारे टर्म्स रहते हैं। तीसरा, सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच कॉइल इज वाउंड। ठीक है, तो सॉफ्ट आयरन कोर प्लस प्लस कॉइल विच इज वाउंड, ये दोनों मिला के बनाते हैं आर्मेचर। उसको क्या बोलते हैं? आर्मेचर। इट इज लाइक दिस। हमने जो कॉइल रखी थी बीच में, ठीक है, उसको ऐसे रख दो, यहाँ पे एक कोर रख दो सॉफ्ट आयरन का। ठीक है, ये सॉफ्ट आयरन का कोर है और उसके अंदर ऐसे वायर को लपेट दो। दिस विल हाईली इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, काफी इफेक्टिव रहता है ये। तो ये जो है वो कॉइल है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं आर्मेचर। ये जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं हम आर्मेचर। ठीक है, तो ऐसा करने से फायदा क्या है? तो दिस एनहेंस द पावर ऑफ मोटर। इससे मोटर की जो एफिशिएंसी है वो काफी हद तक बढ़ जाती है। तो ये एक छोटा सा एक टॉपिक है कमर्शियल मोटर्स का, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। कर लिया नोट? ले लिया स्क्रीनशॉट? बढ़िया। तो अभी हमने इस आज के लेक्चर में काफी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो है इलेक्ट्रिक मोटर, उसको क्लियर किया है। तो आई होप कि आपको सबको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है, और नहीं भी आया तो आपको कोई भी अगर डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन खुला है आपके पास, उसमें जाके आप अपना डाउट कमेंट कर सकते हो। ठीक है, आई विल श्योरली क्लियर योर डाउट्स। तो इसी तरह पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।